नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय डोले। मैं आप सभी हिंदी विषय के छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम भाषा अध्ययन के अंतर्गत व्याकरण विभाग का अध्यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा पिछली तासिकाओं में संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रमुख भेद उदाहरण के माध्यम से हमने आसानी से समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, अब हम दूसरी इकाई सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली तासिका में हमने देखा दोस्तों कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सरल उदाहरण, और सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 उपभेद है, यह हमने जानने का प्रयास किया उदाहरणों के माध्यम से। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारा अगला सर्वनाम का प्रकार या भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा दूसरा प्रकार है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए दोस्तों, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति यानी नाम राम, श्याम, कृष्ण, विजय, ऐसे। वस्तु मुंबई, आगरा, दिल्ली, कलकत्ता। स्थान तो इनके बारे में हमें निश्चित बोध होता है, उन्हें कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखो, यह नईम की गाय है, यह नईम की गाय है। तुम्हारी वह पुस्तक है, वह मेरा मित्र है। वे अच्छे शिकारी हैं, वह कोई है। तो दोस्तों देखिए, पहले उदाहरण में नईम की गाय है, कौन सी, यह। निश्चित, निश्चयवाचक, किस, कौन सी गाय, यह गाय। नईम की गाय है, कौन सी, यह, सर्वनाम आ गया। तुम्हारी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक, वह पुस्तक, सर्वनाम आ गया वह। हमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान, देखो पशु है, यह गाय, वह पुस्तक वस्तु है, और वह मेरा मित्र है, व्यक्ति मेरा मित्र है, कौन, वह मेरा मित्र है। देखिए दोस्तों, और आगे, अच्छे शिकारी है, कौन, वे, जो कोई व्यक्ति होगा, वे अच्छे शिकारी है। निश्चय, हमें निश्चय में जानकारी प्राप्त हो जाती है इस सर्वनाम से कि वह अच्छा शिकारी है। कोई है, कहां पर, वहां पर, वहां कोई है, यानी यह आ गया सर्वनाम। तो दोस्तों, इस प्रकार जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे एक निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह मेरा मित्र है, हमने देखा। वे अच्छे शिकारी हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा और इसके उदाहरण के द्वारा आपको ध्यान में आ गया होगा, आसानी से आपको ध्यान में रहेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अगला देखते हैं हम, तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से, देखिए परिभाषा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो, हमें मालूम नहीं पड़ता लेकिन वह होता है, तब उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, बोलो, देखो तुम्हें बुला रहा है, कौन, कोई, कोई आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
कोई है, नाम नहीं मालूम उसका, कोई लेकिन तुम्हें बुला रहा है। देखिए दूसरा, मेरी पुस्तक चुरा ली, मेरी पुस्तक चुरा ली, नाम है क्या? नहीं, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। यानी बोल नहीं है कि किसी ने, इस व्यक्ति ने किया, राम ने किया है, श्याम ने किया है, विजय ने किया है, प्रशांत ने किया है, ऐसा निश्चित व्यक्ति नहीं है, लेकिन है किसी ने मेरी पुस्तक चुराई है, किसी ने। यह आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं, तो कुछ यह शब्द जो है, कुछ यानी हमें नहीं मालूम पड़ता कि देने के लिए क्या नहीं है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों ऐसे जो है इन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कोई है, माँ कुछ खाने को दो, कोई तुम्हें बुला रहा है, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, वे किसी से बात कर रहे थे, किसी से। तो दोस्तों देखिए, पहले कोई तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा है, कौन? कोई, मालूम नहीं कौन है, आदमी है या औरत है, नाम पता नहीं, लेकिन बुला रहा है किसे? कोई। मेरी पुस्तक चुरा ली, नाम मालूम है क्या? नहीं, आदमी है, औरत है, लड़का है, बच्चे, कुछ नहीं, लेकिन मेरी पुस्तक चोरी हो गई, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। किसी शब्द, किसी ने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पैसे या वस्तु इसी का बोध नहीं हो रहा, लेकिन वह क्या बोलते, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे किसी से बात कर रहे थे, वे पता नहीं कौन होंगे, लेकिन बात कर रहे थे, वे किसी से बात कर रहे थे। इस प्रकार दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, हमें पता नहीं लगता, तब उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक में क्या होता है, हमें वक्ता के पास या दूर की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हमें होता है, तो तब उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जाता है। देखो, नईम की गाय है, यह, तुम्हारी पुस्तक है, वह निश्चित होता है, मेरा मित्र है, वह, अच्छे शिकारी है, वे, कोई है, वह, कोई है, वह शब्द। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा है, कोई होगा। मेरी पुस्तक चुरा ली, किसी ने, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार दोस्तों यह सर्वनाम का भेद आपके ध्यान में आसानी से आ गया होगा। अगला प्रकार हम देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम हमारा चौथा प्रकार सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखिए दोस्तों, जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन या निजत्व बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन या निजत्व बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या उसकी दूसरी परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खाना ले लूंगा, मैं अपने आप यानी खुद अपने आप खाना ले लूंगा, आप शब्द निजवाचक सर्वनाम। चिट्ठी स्वयं खाना जमा करती है, स्वयं शब्द निजवाचक
सर्वनाम। मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा, खुद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। चौथा है इस काम को तुम अपने आप कर सकते हो। इस काम को तुम कर सकते हो, कैसे? अपने आप। अपने आप निजवाचक सर्वनाम हुआ। तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम की जो संज्ञा है वो आसान तरीके से आपको उसकी परिभाषा में समझाता हूं। और अगले उदाहरण देखिए दोस्तों, चींटी स्वयं अपना खाना जमा करती है। चींटी स्वयं, स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों इन वाक्यों में स्वयं, खुद, आप ये रेखांकित पद सर्वनाम है। देखिए दोस्तों, आप, स्वयं, खुद, अपने आप, यह जो शब्द है यह क्या है? सर्वनाम है। इनका प्रयोग वाक्यों में इनसे पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हुआ है। देखिए दोस्तों, संज्ञा आई है, चींटी संज्ञा, अपना, मैं यह संज्ञा, मैं यह संज्ञा, तुम, इस काम को तुम, अपने आप सर्वनाम, अपने आप संज्ञा। तो दोस्तों इस प्रकार दूसरे वाक्य में खुद सर्वनाम का प्रयोग में सर्वनाम के लिए हुआ है। तीसरे वाक्य में अधिकार संज्ञा के लिए आप सर्वनाम का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। ये सर्वनाम संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करते हैं, इसीलिए ये सब शब्द कौन से? आप, स्वयं, खुद, अपने आप, यह जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यानी उसकी परिभाषा कौन सी? आसान। वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के निजत्व का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं खुद उनसे मिलूंगा। उदाहरण, वह स्वयं यहाँ आएगा। मैं खुद, खुद शब्द, मैं खुद उनसे मिलूंगा, वह स्वयं यहाँ आएगा। इस काम को तुम अपने आप कर सकते हो। अपने आप, उसने खुद का कर्तव्य का पालन किया, खुद शब्द। तो दोस्तों इस प्रकार यह जो शब्द होते वह निजत्व का बोध हमें कराते हैं। इसीलिए जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार यह भेद हमारे ध्यान में आ गया होगा। तो दोस्तों अगला प्रकार देखते हैं हम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखिए आप, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से जो संबंध स्पष्ट करते हैं जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में से एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता इस वाक्य में ली जाती है, तब विशेषता बताने में सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण, जैसे हृदय वही है जो उदार हो। हृदय है लेकिन कौन सा? हृदय वही है जो उदार हो। जो शब्द संबंधवाचक, देखो हृदय, जो हृदय वही है जो उदार हो, यानी पहली संज्ञा और दूसरी संज्ञा का संबंध यहाँ पर स्पष्ट होता है। देखिए दोस्तों, जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला। जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार
मिला। देखो दोस्तों, उसे शब्द संबंधवाचक पुरस्कार मिला। किसे? जिसने अच्छा अभिनय किया। उदार है, कौन सा? जो हृदय वाला है वही उदार है। जो उदार होता है वह हृदय वाला होता है। पुरस्कार मिला किसे? जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला, यानी उसे शब्द संबंधवाचक। उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने हमारी मदद की, जिन्हें हम पहचानते भी जानते भी नहीं थे। जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, उन्होंने हमारी मदद की। किसने? जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। जिन्हें शब्द संबंधवाचक। और दूसरा देखो तो चौथा, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो जीतेगा उसे इनाम मिलने वाला है, यानी जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, यानी जो और उसे यह संबंधवाचक सर्वनाम। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जो और वैसा वह, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। अब जो मेहनत करेगा उसकी पूजा होगी। अब जो मेहनत करेगा उसकी पूजा होगी। जो और उसकी, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। सच्चा मित्र है वह मदद करेगा। जो सच्चा मित्र है, जो शब्द जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा। कौन? जो और वह, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। वही और जो शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो और उसे, यह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम। हृदय वही है जो उदार है। जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला। जिसने, यह संबंधवाचक सर्वनाम। उन्होंने हमारी मदद की, जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। जिन्हें, यह संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार यह संबंधवाचक सर्वनाम आपके ध्यान में आया होगा। यानी उसकी परिभाषा क्या है? वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में से जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है, तब विशेषता बताने में सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार यह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का भेद ध्यान में आ गया होगा। और हमारा अंतिम सर्वनाम का प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे आसान है। कौन सा है? देखो परिभाषा। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से देखिए, सुनिए। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यह पत्र किसने लिखा? यह पत्र लिखा। किसने लिखा? पता नहीं। यह किसने? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस थैली में है। इस थैली में क्या है? इस थैली में है क्या शब्द? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पर्वत पर पहले कौन चढ़ेगा? पर्वत पर पहले चढ़ेगा कौन? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अंदर है। अंदर कौन है? अंदर है लेकिन कौन? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम किससे मिलना चाहते हो? किससे? यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम मिलना चाहते हो किससे? यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज की तासिका में सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद, इसके बारे में हमने उदाहरण के माध्यम के द्वारा समझने का प्रयास
किया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।